महोबा जिले के सिजहरी गांव में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर में अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करने की घटना से गांव में तनाव फैल गया है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया, वहीं राजनीतिक दलों ने भी मौके पर पहुंचकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बीती रात कुछ अराजक तत्व मंदिर परिसर में घुस गए और संत रविदास जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में लगे बोर्ड को भी उखाड़कर फेंक दिया गया। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना की खबर फैलते ही सियासी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी महोबा और आसपास के जिलों में मूर्तियों से छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में महापुरुषों और संतों की मूर्तियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। सांसद ने आरोपियों की 3 दिनों में गिरफ्तारी की चेतावनी दी, अन्यथा मुख्यालय पर विशाल धरना देने की बात कही। जो हमारे पीडीए के जो महापुरुष हैं संत शिरोमणि जी हैं, तो ये हम लोगों को एक आत्मीय आघात पहुंचता है। हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। ये हमारे एक समाज के एक हमारे पूर्व शुभचिंतक थे। इन्होंने हमको जीवन का चलना सिखाया है, तो हम लोगों को कष्ट होता है। और ऐसी वर्तमान सरकार में हम ज़्यादा उम्मीद तो कुछ अच्छी करते नहीं है। हमारे पीडीए के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, जो हमारे समाज का, पीडीए समाज का, हमारे महान पुरुषों का जो अपमान हो रहा है, ये बिल्कुल असहनीय है। और इस सरकार में ये सब निंदनीय कार्य हो रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी अभी इस पर सवाल करूंगा कि आप सब इतना बड़ा देखते हुए भी ये अशोभनीय कार्य हो रहे हैं, आप लोग कहाँ सो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव बृजराज सिंह और बीएसपी के चित्रकूट मंडल प्रभारी अशोक कुमार बौद्ध भी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पहुंचे। दोनों दलों ने भी सरकार पर लापरवाही और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। काफी देर तक वहीं धरने पर बैठे रहे। मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग की गई और चेतावनी दी गई, यदि जल्द अज्ञात अराजक तत्व पकड़े नहीं जाते तो फिर गांव में भी पंडाल लगाकर आंदोलन किया जाएगा। कुछ अराजक तत्वों ने हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा संत रविदास जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है। उसके साथ साथ एक बोर्ड भी तोड़ के ले गए हैं। और ग्रामीण जनों से पता चला है कि ये ट्रैक्टर में रस्सी बांध के ये लोग ले गए हैं। हम जैसे ही सूचना मिली, हम सबके समाज के नेता, गांववासी, सम्मानित सभी ग्रामवासी धरने पर बैठे और सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंतर्गत हम इसका खुलासा करेंगे। और हमें उनको आश्वासन उनका मानकर हमने 2 दिन का उन्हें समय दिया है। अगर 2 दिन में अगर नहीं होता है तो इसी गांव की धरती में एक बहुत बड़े जन आंदोलन का एक आगाज होगा। और देखेगी, पूरा जिला प्रशासन देखेगा कि किस तरीके से दलित समाज ने अपनी हक की लड़ाई लड़ी है। अराजक तत्वों ने जो है संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। बोर्ड को ट्रैक्टर से खींच करके उखाड़ के काफी 100 कदम दूर फेंक करके भाग गए। ये घटना किन लोगों द्वारा की गई है, कोई जानकारी? फिर अभी एक्चुअली जो सीसी कैमरे थे उनके लोग चिप निकाल ले गए जिन्होंने घटना घटित की। और अभी अज्ञात लोग हैं, कोई भी ज्ञात नहीं हो पाया। अभी प्रशासन इसमें जांच करे और घटना किसी ने घटित की। कभी इसके पहले हुई, कभी ये घटना? इससे पहले भी 23 मई को ये घटना 2023 में पुलिस को सूचना दी थी इसमें? वो लिखित शिकायत है, पिछली भी लिखित शिकायत। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, दोनों सर्कल अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे।
उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि घटना के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यह गांव हम सभी का है और किसी को भी नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मूर्ति को आंशिक रूप से क्षति पहुंचाने वाले जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। ये सिजहरी गांव में संत रविदास जी का एक मंदिर है, तो उसमें मूर्ति आंशिक रूप से किसी शरारती तत्व द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई है। इसमें संभावना है कि कोई स्थानीय स्तर पर किसी की शरारत है। पुलिस ने तत्काल यहाँ पर घटनास्थल का विजिट किया है, लोगों से संवाद किया गया है। शीघ्र ही जो जिसने भी इस घटना को कारित किया उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच कर लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है।